30/4/2024 को डायरेक्टरेट से आया हुआ है कि इसने सूचित कर दिया है डिपार्टमेंट को। शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की फिल्म वीर ज़ारा आपने देखी ही होगी और असल ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी ही कहानी एक सामने आई है। ये कहानी है सरहद पार के इश्क वाली, लेकिन इस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। ये कहानी है सीआरपीएफ के तैनात कांस्टेबल मुनीर अहमद की, जिन्होंने शादी की पाकिस्तान की मीनल खान के साथ। पहलगाम अटैक के बाद जब भारत की तरफ से लीव इंडिया नोटिस जारी किया गया तो मीनल और मुनीर की जो टेंशन थी वो बढ़ गई। लेकिन अचानक सीआरपीएफ की 41 बटालियन ने कांस्टेबल मुनीर अहमद को सर्विस से बर्खास्त कर दिया। लेकिन क्या हुआ पूरी कहानी में जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। वीर ज़ारा फिल्म में 3 किरदार सबसे इंपॉर्टेंट है। एक शाहरुख खान, इंडियन नेशनल, सेना के साथ एसोसिएटेड, वैसे ही मुनीर अहमद, इंडियन नेशनल, सेना के साथ एसोसिएटेड। ज़ारा यानी कि प्रीति जिंटा, पाकिस्तानी नेशनल, वैसे ही मीनल खान, पाकिस्तानी नेशनल, और एक वकील साहब। वीर की मोहब्बत ज़ारा और इस कहानी में मुनीर की मोहब्बत मीनल, जिनसे उन्होंने की है शादी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। अब सवाल ये कि मुनीर को सीआरपीएफ से नौकरी से बर्खास्त आखिर क्यों किया गया, तो इसके जवाब में बताया गया कि उनकी पत्नी मीनल जो पाकिस्तानी नेशनल हैं वो उनके साथ रह रही थी। ये बात उन्होंने छिपाई थी। लेकिन इस पर मुनीर अहमद ने सफाई दी है कि शादी से पहले और शादी के बाद सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने अपने डिपार्टमेंट को दी है, जिसके प्रूफ उनके पास मौजूद हैं। मुनीर अहमद का कहना है कि 24 मई 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंस पर उनकी शादी हुई। मीनल मुनीर के मामू की बेटी हैं और पार्टीशन के दौरान मीनल की फैमिली पाकिस्तान चली गई। बचपन से ही इनकी शादी तय हो गई और अब रूल के हिसाब से अगर आप देखें तो सरकारी डिपार्टमेंट में या फिर सेना में से अगर आप एसोसिएटेड होते हैं और किसी दूसरे देश की लड़की या फिर लड़के से शादी कर रहे होते हैं तो आपको डिपार्टमेंट से इसके लिए अप्रूवल लेना होता है, जिसमें मुनीर का कहना है कि 31 दिसंबर 2022 को इन्होंने अपने डिपार्टमेंट को बताया। उससे डिपार्टमेंट को आपत्ति उसमें हुई कुछ, और मुनीर ने उसके बाद उस आपत्ति का जवाब दिया, जिसमें कि शादी का कार्ड इन्फॉर्मेशन इससे जुड़ी हुई दी गई। बचपन में ही इनकी शादी तय हो गई थी और अब रूल के हिसाब से अगर आप देखें तो सरकारी डिपार्टमेंट या फिर सेना से कोई भी एसोसिएट होते हैं और किसी दूसरे देश की लड़की या फिर लड़के से शादी कर रहे होते हैं तो आपको डिपार्टमेंट से इसके लिए अप्रूवल लेना होता है, जिसमें मुनीर का कहना है कि 31 दिसंबर 2022 को इन्होंने अपने डिपार्टमेंट को बताया और इसमें डिपार्टमेंट ने कुछ आपत्ति जताई और मुनीर से जवाब मांगा, जिसमें कि शादी के कार्ड और इन्फॉर्मेशन मांगी गई। शादी कहाँ होगी ये सब भी पूछा गया। मुनीर ने इसका जवाब डिपार्टमेंट को दिया। इस टाइम मुनीर अहमद सीआरपीएफ की 72 बटालियन सुंदरबनी जम्मू और कश्मीर में तैनात थे। एक लंबे प्रोसेस के बाद विभाग की तरफ से दिल्ली से लेटर आता है कि आवेदन करने वाले ने रूल्स को फॉलो करते हुए शादी के बारे में बता दिया है, जानकारी दे दी है। क्लियर लिख के दिया है कि रूल के हिसाब से जो है एक सरकारी कर्मचारी को सरकार को सूचित करना होता है, डिपार्टमेंट को सूचित करना होता है। तो मेरे बारे में साफ उसमें लिखा है कि प्रार्थी ने डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया है। लेटर है आपके पास? लेटर मेरे पास है, ये लेटर है, आप देख सकते हैं। इसमें साफ मेंशन हुआ है। कहाँ पे लिखा है? ये लिखा हुआ है कि प्रार्थी ने उल्लेख मतलब इसके संबंध में सूचित कर दिया है। और एनओसी कानून है कि शादी से पहले आपको उनको सूचित करना है। मैं 24/5/2024 को शादी की है। शादी के बाद भी मैंने सूचित किया है, ऐसा पहले भी किया है। और तो अनुमति वहां से दी गई? 30 जी, ये देखो क्लियर है। 30/4/2024 को डायरेक्टरेट से आया हुआ है कि इसने सूचित कर दिया है डिपार्टमेंट को और एनओसी का कोई उल्लेख नहीं है इसमें। उसके बाद में ये 24/5/2024 को मेरी शादी हुई। इस सब के बाद मीनल पाकिस्तान से विजिट वीज़ा पर 28 फरवरी 2025 को भारत पहुंच जाती हैं। 15 दिन का ये वीज़ा था और रूल्स के हिसाब से आप देखें तो भारत में लॉन्ग टर्म वीज़ा अगर चाहिए यानी कि एलटीवी चाहिए, लॉन्ग टर्म वीज़ा चाहिए तो आपको अप्लाई करना होता है 15 दिन के अंदर। 4 मार्च 2025 को मुनीर मीनल के लिए एलटीवी के लिए अप्लाई करते हैं और 13 मार्च को एफआरओ जम्मू के पास मीनल का इंटरव्यू भी होता है। यहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, रिकमेंडेशन आगे भेजा जाता है। मुनीर के हिसाब से अगर आपका एलटी वीज़ा इन प्रोसेस होता है तो आप देश में स्टे कर सकते हैं। रूल्स भी हमने चेक करे और वेरीफाई किए तो ये बात सही है। इसके बाद पहलगाम अटैक होता है 22 अप्रैल 2025 को। 26 मासूमों की जान चली जाती है और भारत सरकार फैसला लेती है कि जो भी पाकिस्तानी नेशनल भारत में हैं उनको वापस भेजा जाएगा और इसके लिए कुछ एक्सेप्शंस भी मौजूद थे इस नोटिस में। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो होम मिनिस्ट्री से आर्डर निकला है उसमें उन्होंने एलटीवी के लिए ये नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है कि इन पे लागू नहीं होता है।
वैसे इसके बाद भी मीनल खान को भी देश छोड़ने का नोटिस मिल जाता है। एफआरओ की तरफ से मेल आता है, बाद में इस नोटिस को कैंसिल कर दिया जाता है और इसके लिए भी मेल आता है और एफआरओ जो है कहता है इसके लिए हम आपकी पिटीशन को रिव्यू करेंगे। इसके बाद विजिट वीज़ा पर मीनल को देश छोड़ने का नोटिस मिलता है तहसीलदार की तरफ से। मीनल खान अटारी बॉर्डर पर पहुंचती हैं और इसी दिन जम्मू कोर्ट में भी इनके केस पर होनी थी सुनवाई। मीनल क्या कहती हैं सुनिए। फिर हमारी ऑनलाइन शादी हुई है, मेरी फुप्पो के बेटे हैं, मतलब बुआ के बेटे हैं मेरी। हमारा ऑनलाइन निकाह हुआ है, फिर हमें वीजा मिला है और अब 2 माह हुए हैं मुझे आए हुए और ये एकदम से ऐसे। वीर ज़ारा में जैसे रानी मुखर्जी वकील थीं, वैसे ही इनके भी कहानी में आए वकील साहब अंकुर शर्मा और मीनल और मुनीर को मिली थोड़ी सी राहत। रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से क्या कुछ हुआ, समझते हैं वकील अंकुर शर्मा से। 23 अप्रैल 2025 का जो गृह मंत्रालय का एमएचए का जो आदेश था, उसमें 2 कैटेगरी के पाकिस्तानी नेशनल्स को एग्जेम्प्ट किया गया था यहाँ से डिपोर्ट करने से। एक तो डिप्लोमेटिक वीज़ा होल्डर्स और दूसरे जिनके पास एलटीवी है यानी लॉन्ग टर्म वीज़ा है। अब इस महिला ने लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई किया था और लॉन्ग टर्म वीज़ा के प्रोसेस में जो फाइनल स्टेज रहती है इंटरव्यू उसने फेस किया था, जिसके बाद जैसा कि बताया गया पॉजिटिव रिकमेंडेशन एमएचए को भेजी गई थी कि इन्हें एलटीवी दे दिया जाए। मीनवाइल पहलगाम हमला हुआ और ये परिस्थिति बनी, तो इसके हाथ में एलटीवी नहीं था, तो उस आधार पे इनको यहाँ से वापस भेज दिया गया अटारी वाघा बॉर्डर पे। उसी दिन जिस दिन ये अटारी वाघा बॉर्डर पे थी, उस दिन जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में केस फाइल हुआ था, सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने ये सारा आदेश और सारा कानून देखने के बाद एक इंटरिम ऑर्डर पास किया, जिसके आधार पे फिर वहाँ पे इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ ने और जो वहाँ पे पुलिस अथॉरिटीज़ और जो गृह मंत्रालय के जो लोग थे, उन्होंने फिर इन्हें वापस भेजा। कल रात को 3 बजे के करीब ये जम्मू वापस पहुँच गई हैं। मीनल और मुनीर को थोड़ी सी राहत ज़रूर मिली है, लेकिन मुनीर अहमद की नौकरी अभी नहीं है उनके पास। फिलहाल भोपाल में उनको पोस्टिंग मिली हुई है, लेकिन नौकरी से उनको बर्खास्त कर दिया गया है। मुनीर अहमद अब लगा रहे हैं इंसाफ की गुहार। मुनीर की ज़िंदगी में इस कहानी का जो क्लाइमैक्स है खुशी के साथ होता है या फिर नहीं, इसके लिए करना होगा हमको थोड़ा सा इंतज़ार। आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए लगातार देखते रहिए स्विच।